अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को तबाह करने की धमकी, फ़लस्तीनियों के गजा छोड़ने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल, अनरवा और यूनेस्को से निकलने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए मेमो पर भी दस्तखत। ट्रंप का यूएस एड को बंद करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। गजा अब रहने के काबिल नहीं रहा। ईरान ने जवाबी हमला किया या मुझे मारने की कोशिश की तो मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरानी तेल की फरोख्त पर पाबंदी लगाने का इख्तियार है। यूएस एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, उसे बंद कर देंगे। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीरियों की मुकम्मल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भारतीय जबर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के अनमिट जज्बे को दबा नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल पुराने हक़ खुद इरादियत के वादों का एहतराम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, लोगों की उमंगों को दबाकर अमन हासिल नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर का मुतनाज़ा हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। अस्करी क़यादत का कश्मीरियों की जद्दोजहद, हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत से मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत, खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया गया। अफगान सरजमीन से फितनतुल ख़वारिज की पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार भी किया गया। शुरका ने इस तवक्को का इजहार किया कि अबूरी अफगान हुकूमत फितना अल ख़वारिज के खिलाफ ठोस और अमली इक़दामात करेगी। किसी को बलोचिस्तान में अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को खराज तहसीन। ISPR के जारी बयान के मुताबिक कश्मीरी दाइयों के जबर रियासती सरपरस्ती में होने वाली बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालती कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और जबरी हिरासत जैसे मजालिम का सामना है। जुल्म के मुकाबले में कश्मीरियों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म पूरी कौम के लिए अज़्म हौसले की अलामत है। मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत करती है। कश्मीर के मुनसिफाना कौज़ के लिए अपने आज़म पर साबित कदम है। कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के असूल में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना है, भारत मोदी की हिंदुत्व पॉलिसियों पर गामजन है, इसीलिए वो जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी पैगाम में उन्होंने कहा कि भारत एक आलमी दहशतगर्द के तौर पर सामने आया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, आज दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद का दिन है। अहले पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों का साथ दिया। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की नेमत से हमकिनार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, मुल्क में क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी दोबारा दफन होगी और यह धरती महफूज होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करते हुए बोले, तरसीलात ज़र में 30% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत का सबूत है। उनके लिए ग्रीन चैनल बहाल और ब्लू पासपोर्ट देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने इसराई टैक्स के निफाज पर चारों सूबाई हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं, आज पूरी पाकिस्तानी कौम यौम यकजहती कश्मीर कौमी जज्बे से मनाएगी। तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत जारी रखेंगे। किसी भी मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देंगे। पाकिस्तान आर्मी की मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा,
अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अवाम की भरपूर हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। भारतीय फ़ौज क़यादत की हालिया आक़िबत नाअंदेश और इश्तियाल अंगेज बयानात पर आर्मी चीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। बोले, ऐसे खोखले बयानात भारतीय फ़ौज की बढ़ती मायूसी की निशानदेही करते हैं। भारत अपनी अवाम और आलमी बरादरी की तवज्जो अंदरूनी खलफिशार और इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफवर्जियों से हटाना चाहता है। आर्मी चीफ ने पाक फ़ौज की ऑपरेशन तैयारियों को सराहा। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। अपोजिशन अलायंस का असद कैसर की रिहाइशगाह पर इजलास। मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उमर अयूब और दीगर रहनुमा शरीक हुए। हुकूमत के खिलाफ मुमकिन तहरीक के लाहे अमल पर गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात धांधली ज़दा थे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। हुकूमत फिलफौर मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात कराए। शाहिद खाकान अब्बासी ने इजलास का एलामिया पढ़ा, जिसमें कहा गया कि मौजूदा हुकूमत ज़बरदस्ती अवाम पर मुसल्लत की गई है। नए इलेक्शन ही मुल्क को माली दहशतगर्दी और दीगर बहरान से निकालने का हल है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने सियासी कैदियों की रिहाई और पीका कानून के खात्मे का मुतालबा भी किया। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखा गया खत खुद नहीं देखा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का एतराफ़। कहते हैं, बानी ने खत के मंदरजात गुज़श्ता रोज़ खुद सहाफ़ियों को बताए। अगर खत का रिस्पॉन्स आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। पीटीआई पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रखेगी। आर्मी चीफ से मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू हुई थी। पाक फ़ौज की मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, उन्हें लगता है ये खत बानी पीटीआई ने खुद नहीं लिखा। मुतल्लिका हल्कों को पहले भी खत लिखा था, उसका भी कुछ पता नहीं चला। अभी उन्हें कहीं से जवाब नहीं मिलेगा। खत के मंदरजात को देखना होगा। प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू करते हुए बोले, बानी को बिलाखिर सियासतदानों से ही बात करना होगी। तमाम मामलात मुज़ाकरात से हल करना बेहतर होता है। वज़ीर आज़म के मशीर अनस सराउल्लाह कहते हैं कि क्या ये खत जेल से लिखा जा रहा है? ये खत लिखता कौन है? इन खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं? बानी पीटीआई का मकसद फ़ौज और अवाम में गलत फहमियाँ पैदा करना है। ये पार्लियामेंट में बैठें और बात करें। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? जस्टिस जमाल मुद्दखिल की फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल केस की समाअत के दौरान सवालात। इस्तिफसार किया, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा, FB अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। इस केस में भी कहा गया सिविलियन का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने के बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आप मरकजी फैसले के खिलाफ दलाइल दे रहे हैं, हम सिर्फ अपील सुन रहे हैं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तो अदालत के पास हमेशा रहता है। पीका तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। फुल कोर्ट तश्कील देने की भी इस्तदा। दरख्वास्त शहरी क़य्यूम खान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पीका एक्ट में तरमीम बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पार्लियामान को इख्तियार नहीं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ कानून साजी कर सके। फुल कोर्ट न सिर्फ तरमीम बल्कि असल पीका एक्ट के भी बुनियादी हकूक़ के तनासुर में जायज़ा ले। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सोसाइटी ऑफ कोर्ट रिपोर्टर्स ने पीका एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का सेनेटर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी स्मगलर्स और भिखारियों की सज़ा में इजाफे का बिल मंजूर। वजारत कानून के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद की सज़ा 7 से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। भिखारियों की मामलत करने वालों और सहूलतकारों की सज़ाओं में भी इजाफा होगा। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, इस हवाले से ये बिल अहम है। सेनेटर शहादत आबाद ने कहा कि सज़ाएँ बढ़ाने का मकसद मुल्ज़िमान की जल्द ज़मानतों को रोकना है। सदर आसिफ जरदारी चीन के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वज़ीर ख़जाना लॉन फुलान, पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मानवीवाला, डॉक्टर आसिम हुसैन उनके हमरा हैं। सदर जरदारी अपने चीनी हमनसब शी जिनपिंग
वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबित, सिक्योरिटी ताउन समेत अहम दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह पहले से बीजिंग में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत का वफ़द मुख्तलिफ तिजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जनाज़ स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म को मनसूबे बारे ब्रीफिंग दी गई। जनाज़ स्क्वायर ख़ियाबानी सोहरवर्दी और श्रीनगर हाईवे पर तामीर शुदा 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। तकरीब से खिताब में बोले, मनसूबे से ट्रैफिक का बहाव बेहतर होने से शहरियों को आसानी होगी, ईंधन और वक्त की बचत के साथ माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी। ऐसी कॉन्फ्रेंस के मेहमानों ने इस्लामाबाद की खूबसूरती को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनसूबे की बरवक्त तकमील पर CDA की कारकर्दगी की तारीफ की। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2025 का नवा एडिशन 7 से 11 फरवरी तक मुनक़द होगा। मश्क अमन के साथ पहली बार अमन डायलॉग का आगाज़ भी किया जाएगा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मनीब ने अमन मश्क और अमन डायलॉग की तफसीलात से आगाह किया। ISPR के मुताबिक 60 से ज़ायद ममालिक की फोर्सेस मंतूबीन के साथ अमन मश्क में शिरकत कर रही हैं। हार्बर फेज 7 से 9 फरवरी तक मुनक़द होगा। अमन डायलॉग में दुनिया भर से बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहान शिरकत करेंगे। अमन मशकों में बहरी अमूर से मुतल्लिक सेमिनार्स, ऑपरेशनल मुजाहिरे, बैनुल-अक़वामी सक़ाफ़ती इज्तिमात और खेलों की सरगर्मियाँ होंगी। मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मज़ीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश। चुगरान, कागान, नारान, बटाकुंडी और बाबूसर टॉप के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी जारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। ट्रंप की टैरिफ जंग, अमेरिका और चीन आमने सामने। अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर 10% इजाफी टैरिफ लगा दिया। चीन का भी जवाबी वार अमेरिकी मसनूआत पर 10 से 15% इजाफी टैरिफ का निफाज कर दिया। अमेरिकी मुतालबा मानने पर मैक्सिको के बाद कनाडा की मसनूआत पर टैरिफ का निफाज 1 माह के लिए रोक दिया गया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की डोनाल्ड ट्रंप को सरहद मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की यकीन दहानी। कहते हैं 10,000 फ्रंटलाइन पुलिस अफसर बॉर्डर पर तैनात करेंगे। जदीद हेलीकॉप्टर्स और टेक्नोलॉजी से दरअंदाजी रोकी जाएगी। मैक्सिको की सदर का भी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकथाम के लिए सरहद पर 10,000 फौजी भेजने का ऐलान। इजाफी अमरीकी टैरिफ के खिलाफ चीन में WTO में मुकदमा दायर कर दिया। और ननकाना साहब के गांव बलगन सुहेल में सजा अल पंजाब घोड़ा डांस मेला। मुख्तलिफ अजला से लाए गए 50 से ज़ायद घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया। मौसीकी के धुनों और ढोल की थाप पर बादल सुल्तान और फ़खर रावी ने ऐसा रक्स किया कि देखने वाले देखते ही रह गए।